Let's see this question. The question stated that in a single throw of 3 dice, the probability of getting a total of 5, a total of at most 5 और total of at least 5 एंड नन ऑफ दिस। तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको हमें डील करना होगा। तो सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही डील करके इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। हमें सारे केसेस काउंट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि कितने डाइस हम लोग रोल कर रहे हैं, सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस। तो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो अगेन 3 बॉक्स है। 3 बॉक्स को फिल करने के लिए कितने चॉइसेस, इसके भी 6 तरीके हैं, इसके भी 6 तरीके हैं और इसके भी 6 तरीके हैं। मतलब 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं ऑप्शंस। यहाँ भी ऑप्शंस क्या है, 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं और यहाँ भी ऑप्शंस क्या है, 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। तो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या है, ये तो काउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 6 की पावर क्यू मतलब 260। टोटल ऑफ 5 चाहिए, टोटल ऑफ 5 चाहिए तो हमें वो देखना होगा कि जो तीनों डाइस का सम क्या होना चाहिए, 5। तो क्या क्या केसेस हो सकता है, तो सबसे पहले या तो डाइस में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो सम कितना होना चाहिए, 5। तो सम होने के लिए, 5 होने के लिए स्टूडेंट तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो या तो 1 1 3 हो जाए, या तो स्टूडेंट क्या हो जाए, इस टाइप का सिलेक्शन हो जाए, या 1 2 2 हो जाए। अब इसमें भी अरेंजमेंट हो सकता है और इसमें भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसमें कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो 2 आइडेंटिकल आइटम्स है, या तो 1 3 1 हो सकता है, 3 1 1 हो सकता है। इस टाइप से केसेस हम बना ले। या तो 2 आइडेंटिकल आइटम्स है तो क्या हो सकता है, टोटल कितने, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो कितने टोटल केसेस हो सकते हैं, 3। सेम यहाँ भी 2 आइडेंटिकल आइटम है और डिफरेंट मान ले, तो अगर पहले डिफरेंट और फिर आइडेंटिकल तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं यहाँ पे, 3। तो ओवरऑल टोटल केसेस कितना है, 3 और 3 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या आ गई, टोटल केसेस 6 और डिवाइड बाय कितनी हो गई, 260। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये मैच नहीं कर रहा 138 से। तो ये हमारे पास किससे मैच कर रहा है, 136 से। इसका आंसर है 136। तो ये ऑप्शन तो कैसे हो गया, रॉन्ग हो गया। नाउ अगर बात करें हम टोटल ऑफ एटमोस्ट 5, टोटल ऑफ एटमोस्ट 5 का स्टूडेंट मतलब है कि मिनिमम वैल्यू सबसे पहले कितनी होनी हो सकती है। तो तीनों डाइस का सम में, तीनों डाइस में क्या आ जाए, 1 1 1 आ जाए। इससे मिनिमम तो हो नहीं सकता है। तो इससे अगर मिनिमम नहीं हो सकता है तो सम कितना होना चाहिए, 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3। और फिर क्या हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। तो सम, अब इस केस को अगर डील करें तो सम क्या, तो क्या हो जाए, सम इज 3 हो जाए, या सम इज क्या हो जाए, 4 हो जाए, या सम इज क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो सम इज 5 का केस तो ऑलरेडी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स आ गए थे, 6। अब सम इज 3 और सम इज 4 के एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं। सम इज 3 तो एक ही केस आएगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, जब सारे डाइस पे क्या आ जाए, 1 1 1 आ जाए। तो इसमें टोटल केस कितना हो जाएगा, 1। और सम इज 4 के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा, तो या तो क्या कर ले, 1 1 और 2। अगर इसमें हम डाइस में 1 आ जाए, 1 आ जाए और 2 आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि सम कितना होना चाहिए, 4। और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो अगर यहाँ बात करें कि टोटल अरेंजमेंट, इसका भी अरेंजमेंट कर ले तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3। तो यहाँ से दिख रहा है आपको 6 3 9 1 10, 10 एलिमेंट्स आ रहा है सम इज 5 में। तो हमारे पास टोटल केसेस इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 6 3 9 1 10, 10 बट्टा कितना हो गया, 216। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 5/108। तो जाहिर सा बात स्टूडेंट, 5/108 इससे मैच कर रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट अब थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 5। तो ओवरऑल देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया और बी ऑप्शन हमारे पास मैच कर गया। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, अगर आपको निकालना है, तो ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 5। ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट अगेन इस तरह से डील नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्या डील करेंगे, अगर 5 को ऐड करना है तो 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये बहुत सारे केसेस बनेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस यूज कर सकते हैं। हम क्या करें, वो सारे केस काउंट कर ले जिसमें या तो सम क्या हो जाए 3, या तो सम क्या हो जाए 4। और हम क्या करेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे, या तो सम 3 या तो सम 4। उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये केस आप लोग डील कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे स्टूडेंट, टोटल ऑफ एटमोस्ट 5 इज 5/108।